दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। और ये जो टॉपिक है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं इस बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, थर्ड ग्रेड की हो या फिर पीटीआई की हो। इस बार इस टॉपिक में से बिल्कुल क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। और इस वीडियो में मैं आपको उन सारी योजना के बारे में बताऊंगा जो कि राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो योजनाएं कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है, कब उनका लोकार्पण हुआ, इसके अलावा उसमें पात्र कौन कौन है, उसके फायदे क्या क्या है, क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की। इस विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और ये जो योजना है वो लागू की गई थी 1 मई 2021 से। ये सभी योजनाओं का आपको याद करना होगा कब वो प्रारंभ हुई। और इसमें पात्र होंगे सभी प्रदेशवासी, कुछ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ के लिए यहाँ पे कुछ पेमेंट आपको करना होगा। वो पेमेंट है 850 रुपये का। और ये जो 850 रुपये का पेमेंट है वो पूरे परिवार के लिए होता है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं होता है। परिवार में जितने सदस्य होंगे वो सब सदस्य 850 रुपये के पेमेंट पे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा अपना करवा सकते हैं। और इस योजना का फ़ायदा कोई भी उठा सकता है, कोई भी प्रदेशवासी। और इसमें जो लाभ मिलता है वो है स्वास्थ्य बीमा आपको मिलता है 10 लाख का, यानी कि 10 लाख तक का आपका जो भी इलाज होगा वो फ्री होगा, उसका पेमेंट राजस्थान सरकार करेगी। और दुर्घटना बीमा भी इसमें मिलता है, वो है 5 लाख रुपए का। तो ये दो यहाँ पे बड़ी आपको सुविधाएं इसमें दी जाती है, बड़े लाभ है। 10 लाख तक का इलाज आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो। और इसके अलावा जो गंभीर बीमारियां हैं वो इसमें अलग से सम्मिलित की गई है, उसमें ये 10 लाख काउंट नहीं होगा, उनके लिए आपको अलग से पैसे अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये है यहाँ पे। अब दूसरी योजना की बात करेंगे यहाँ पे, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना। ये भी स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के द्वारा ही चलाई जा रही है और ये लागू की गई थी 7 अप्रैल 2013 से। ये डेट आप याद रख लेना। और इसका उद्देश्य है राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाना। सरकारी अस्पतालों में क्या होता था, डॉक्टर देखता था, उसके बाद में दवाइयाँ फ्री कर दी थी सरकार ने, लेकिन बहुत सी जांचें ऐसी होती थी जो कि वहाँ नहीं होती थी। तो जो भी पेशेंट होते थे उनको बाहर जाके करवाना होता था। तो संपूर्ण इलाज उनको वहीं गवर्नमेंट अस्पताल में ही मिले, इसके लिए यहाँ पे ये जांच योजना चालू की गई। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जांच की जाती है। जांचें पहले भी होती थी लेकिन वो कम थी, उनको बढ़ाया गया है, उन पर विशेष जोर इस योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसका उद्देश्य, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये योजना दे देंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और ये कथन दे देंगे, इसमें कुछ चेंज कर देंगे। तो उसके हिसाब से आपको ये कथन पता होना चाहिए कि संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा 7 अप्रैल 2013 को। तो ये है। तो सत्य असत्य कथन अगर आपको सही करने होंगे तो ये ध्यान से आप पढ़िए। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और ये प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2011 से। निःशुल्क दवा योजना, और स्थानीय स्तर पर दवाइयाँ क्रय की जाती है इस योजना के तहत, क्योंकि दवाइयों की कमी होती थी पहले, दवाइयाँ फिर आती थी, आने का समय लगता था, तो पेशेंट तो अब वेट नहीं कर पाते थे, इसलिए बाहर से दवाइयाँ उनको मजबूरन खरीदनी पड़ती थी। तो ये योजना चलाई गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसके तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुद ही बाहर से दवाइयों को खरीदते हैं और पेशेंट को उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि संपूर्ण इलाज उनको मिल सके। और इसमें जो मेन चीज़ है वो यही लागू की गई थी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बाहर से खुद दवाइयाँ खरीद सकते हैं और तुरंत पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। आगे है यहाँ पे मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। और ये जो योजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही है और ये प्रारंभ की गई थी 1 मई 2022 से। इसका उद्देश्य है दवाइयाँ एवं जाँच 100% निःशुल्क उपलब्ध करवाना, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी। इस योजना का उद्देश्य भी यही है, दवाइयाँ और जो जांच है, जो जांचें करवाई जाती है वो 100% निःशुल्क उपलब्ध करवाना, जो भी पेशेंट सरकारी अस्पताल में आती है उनको। तो ये है, ये ध्यान रखना। आगे है निरोगी राजस्थान अभियान और इसमें प्रत्येक गांव में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर प्रशिक्षित करना इस योजना का उद्देश्य है, इस अभियान का उद्देश्य है। और ये जो अभियान है वो चलाया गया 17 दिसंबर 2019 से। प्रत्येक गांव में से 2 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, एक महिला और एक पुरुष। ये भी आप ध्यान रखना, एक महिला और एक पुरुष, इनको सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इस योजना का, इस अभियान का मेन उद्देश्य है गांव के जो भी बुजुर्ग हैं और जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना।
उनको जागरूक करना, जो भी उनको प्रॉब्लम है उसके बारे में उनको बताना और उनको सही राय देना कि आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में ऐसे होते हैं जो कि मिसगाइड करते हैं, हॉस्पिटल तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे 2 स्वास्थ्य मित्रों को ट्रेंड करके और उनको ये कार्य दिया जाता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा निरोगी राजस्थान अभियान के तहत। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है शुद्ध के लिए युद्ध। ये भी फ्लैगशिप योजना है और ये प्रारंभ की गई थी 14 अक्टूबर 2020 से। और विशेषतः ये जो अभियान है वो त्योहारों पे चलाया जाता है, क्योंकि त्योहारों पे खाने के सामान ज़्यादा बिकते हैं, मिठाइयाँ ज़्यादा बिकती है, तो उनमें मिलावट भी ज़्यादा की जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वो प्रोवाइड कर सके, और इसलिए मिलावट की जाती है। और मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए ही ये जो अभियान है शुद्ध के लिए युद्ध, ये योजना प्रारंभ की गई है। और इसमें यहाँ पे क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है इस योजना के तहत। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको आप ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, तो ये देख लीजिए शुद्ध के लिए युद्ध एक बार फिर से। अब आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इसके द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? यह है 1 रुपये किलो गेहूं। इस योजना के तहत 1 रुपये किलो गेहूं प्रोवाइड किए जाते हैं। ये प्रारंभ की गई थी 1 मार्च 2019 से। और इसमें अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड गेहूं दिए जाते हैं 1 रुपये किलो के हिसाब से। इसके अलावा बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट गेहूं दिए जाते हैं 1 रुपये किलो के हिसाब से। प्रति यूनिट यानी कि प्रति व्यक्ति, जितने व्यक्ति है राशन कार्ड में जितने नाम ऐड है उनके हिसाब से 5-5 किलो सभी के लिए 1 रुपये केजी की दर से यहाँ पे गेहूं दिए जाते हैं। ठीक है, ये पहले जो रेट थी वो 2 रुपये किलो थी और इस योजना के तहत इसको घटा के 1 रुपये किलो कर दिया गया है। इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि 2 रुपये किलो गेहूं को अब 1 रुपये किलो कर दिया गया है इस योजना के तहत। इसको आप ध्यान रखना, क्वांटिटी भी ध्यान रखना, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। अब आगे है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से। तो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ये योजना चलाई गई और इसके तहत बहुत सारे विद्यालय खोले जा चुके हैं। और ये योजना 19 जून 2019 से प्रारंभ की गई और इस योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा अंग्रेजी मीडियम विद्यालय खोले जा रहे हैं जो कि क्लास 1 से लेकर 12वीं तक होंगे। ठीक है, तो इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढ़ने का मौका मिले। तो ये है। आगे है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और ये लागू की गई थी 29 नवंबर 2022 से। ये लेटेस्ट योजना है और इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है। जो यूनिफॉर्म है उसके 2 सेट दिए जाते हैं। इस बार कपड़ा दिया गया है। ठीक है, तो 2 सेट यूनिफॉर्म का कपड़ा और सिलाई के लिए 200 रुपये इस योजना के तहत दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इस बार वादा किया है कि अगले साल से यूनिफॉर्म सिलाई दी जाएगी। तो ये है। और इस साल के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो कपड़ा दिया जाता है 2 सेट का और सिलाई के लिए 200 रुपये, ये आप याद रखना। और अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये जो योजना है वो लागू की गई थी 29 नवंबर 2022 से ही। ये भी लेटेस्ट योजना है और विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। सरकारी स्कूलों में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार, ये भी दिन भी आप ध्यान रखना, मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से जो दूध तैयार होता है, पाउडर वाला जो मिल्क होता है उससे जो दूध तैयार होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। और कितना प्रोवाइड किया जाता है वो भी यहाँ पे आप ध्यान रखना। कक्षा 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए 200 ml यहाँ पे दूध प्रोवाइड किया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना के तहत। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और ये लागू हुई थी 1 जून 1974 से। बहुत पुरानी योजना है और इसमें पात्रता की अगर बात की जाए तो 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जिनकी वार्षिक आय 48,000 से कम हो। ठीक है, इसमें पात्र कौन होंगी? 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएं, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं। ठीक है, और उनकी वार्षिक आय जो है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब इनको क्या लाभ मिलेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 से 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। 55 से 60 वर्ष तक 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी और 60 से 75 वर्ष तक 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन इन सभी महिलाओं को दी जाएगी जो कि इस कैटेगरी में आती है इस योजना के तहत। तो ये आप ध्यान रखना, ये भी यहाँ पे पूछा जाता है
सत्य असत्य कथन में। तो ये पैसे कितने मिलते हैं वो आप जरूर ध्यान रखना, कौन से वर्ष में। आगे है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें पात्र कौन होंगे? 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। तो अलग अलग वर्ष यहाँ पे आप ध्यान रखना। आयु जो है 55 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको, और 58 वर्ष से अधिक आयु के जो पुरुष हैं उनको ये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है। क्या लाभ दिया जाता है? 75 वर्ष से कम आयु के जितने भी ये महिलाएं या पुरुष है उनको 750 रुपये प्रति माह, और 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भी है उनको 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ये पेंशन हो गई। आगे है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो नाम है वो मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और वो आपको ध्यान में रखना होगा। ये योजना लागू की गई थी 29 नवंबर 1965 से। ये भी बहुत पुरानी योजना है। इसमें पात्रता की अगर बात की जाए तो विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन निषक्ता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी अथवा अधिक विकलांग, बौनेपन, हिजड़ेपन से ग्रसित है, उन लोगों को यहाँ पे इस योजना का फ़ायदा मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और जो बौनापन है उसके लिए यहाँ पे हाइट डिसाइड की गई है 3 फुट और 6 इंच, इससे कम वो होने चाहिए। ठीक है, तो उनको यहाँ पे इसका लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगी विशेष योग्यजन सम्मान योजना के तहत। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पालनहार योजना की। तो ये योजना लागू हुई थी 8 फरवरी 2005 से, और इसमें पात्र होंगे अनाथ बच्चे, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास प्राप्त जो भी लोग हैं उनके बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित जो भी लोग हैं उनके बच्चे, इसके अलावा HIV एड्स से पीड़ित लोगों के बच्चे, विशेष योग्यजनों के बच्चे। विशेष योग्यजन ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन विशेष योग्यजन की कैटेगरी में आते हैं, वो एक बार फिर से देख लेना। सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे, नाता जाने वाली महिला के बच्चे, तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिला के बच्चे। तो ये सारे बच्चे इस योजना के तहत पात्र होंगे और उनको क्या यहाँ पे लाभ मिलेगा वो यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अनाथ बच्चों के लिए 0 से 1 वर्ष की आयु वाले अनाथ बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन, और 6 से 18 वर्ष की आयु वाले जो अनाथ बच्चे हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा जो भी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, सिलिकोसिस पीड़ितों के बच्चे, HIV एड्स पीड़ितों के बच्चे, कुष्ठ रोगियों के बच्चे, इसके अलावा जो भी आजीवन कारावास प्राप्त लोग हैं उनके बच्चे, वो सभी शेष कैटेगरी में आएंगे। और ये जो शेष है उसमें 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको 500 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और इसके अलावा, इस पेंशन के अलावा प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये हर वर्ष दिए जाएंगे अलग से इस पेंशन के अलावा, और इसमें अनाथ बच्चे और शेष अन्य कैटेगरी वाले बच्चे सभी शामिल होंगे। तो ये आप ध्यान रखना। और ये जो PDF है आपको वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना, और जल्दी जल्दी आपको पढ़ना हो तो रिवाइज आप कर सकते हो इसी PDF से। अब आगे योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये शुरू हुई थी जनवरी 2005 से। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान सरकार की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तो इसके लिए ये योजना चलाई गई है जिससे कि जो भी अभ्यर्थी है वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर सके। और इसमें पात्र कौन होंगे? पात्र इसमें होंगे SC ST OBC MBC, अल्पसंख्यक, EWS व विशेष योग्यजन श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थी। ये इसमें पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, या फिर माता पिता जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनकी जो सैलरी है वो लेवल 11 से कम हो। ठीक है, बेसिक पे लेवल 11 से कम हो, तो ये इसमें पात्र होंगे। 8 लाख से कम वार्षिक आय, और अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो L11 से कम वेतन। ये ध्यान आप जरूर रखना। और आगे बात करते हैं यहाँ पे कृषि विभाग की। तो कृषि विभाग की ओर से जो योजना चलाई जा रही है वो है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। ये लागू की गई थी 12 दिसंबर 2019 से। इस दिन से ये योजना प्रारंभ की गई थी। और इसमें पात्रता की अगर बात की जाए तो इसमें पात्र होंगे कृषक, कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्योग से जुड़े व्यक्ति, समूह, संस्था या फिर प्रतिष्ठान। तो ये सभी लोग इस योजना में पात्र होंगे। और क्या यहाँ पे लाभ मिलेगा वो यहाँ पे बता देता हूँ। कृषि उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार सौर ऊर्जा अनुदान, ब्याज का अनुदान दिया जाएगा और विद्युत प्रभार और सौर ऊर्जा का अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर से। कृषि उद्योग जो भी चला रहे हैं उनको
निर्यात व्यापार के लिए भाड़ा अनुदान, निर्यात अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको भाड़े में अनुदान दिया जाएगा 50% का। ठीक है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन और बाजरा विकास, कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता, इन सब चीज़ों के लिए आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे कि आप गुणवत्ता युक्त उत्पादन कर सको। बाजरा विकास के लिए अलग से है और कौशल विकास के लिए अलग से है, यानी कि आपकी जो स्किल है, किसानों की जो स्किल है उसको बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पे दी जाती है इस योजना के तहत। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग। तो इसमें योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये प्रारंभ हुई थी दिसंबर 2019 से और इसमें ब्याज अनुदान युक्त ऋण देना यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन इस योजना के तहत दिया जाता है छोटे छोटे जो उद्योग है वो शुरू करने के लिए। आगे है MSME अधिनियम स्वप्रमाणीकरण। ये योजना लागू की गई थी 17 जुलाई 2019 से। इसमें क्या है कि उद्यमियों के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है। इसके लिए उनको वेट नहीं करना पड़ता, कोई भी सत्यापन नहीं करवाना पड़ता है। इस योजना के तहत उनको तुरंत प्रमाण पत्र मिल जाता है। उद्यमियों को जैसे आवेदन करते हैं ऑनलाइन, उसमें तुरंत उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और 5 साल तक उनको कुछ भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आगे आने वाले 6 महीनों में उनको जो भी वेरिफिकेशन है अलग अलग विभागों से वो उनको करवाना होगा। ठीक है। तो ये है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। आगे है उद्योग विभाग। उद्योग विभाग की ओर से चलाई जा रही है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 और रिप्स 2022। ये योजनाएं रिप्स 2019 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी और ये इफेक्टिव रहेगी 31 मार्च 2026 तक। रिप्स 2022 की बात करें तो ये प्रारंभ की गई थी 7 अक्टूबर 2022 से और ये इफेक्टिव रहेगी 31 मार्च 2027 तक। तो ये आप इफेक्टिव डेट भी ज़रूर ध्यान रखना, इसी में है सिर्फ इफेक्टिव डेट और किसी योजना में नहीं है, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये टाइम पीरियड है इनका अलग अलग दोनों का, रिप्स 2019 और 22 का, इसको आप ध्यान में जरूर रखना। अब आगे है यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इसके द्वारा चलाई जा रही है जन सूचना पोर्टल 2019। इसका लोकार्पण हुआ था 13 सितंबर 2019 को। इसके तहत ये एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी। इस पे आपको जन सूचनाएं दी जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो भी सूचनाएं हैं वो सभी लोगों को मिल सके, इसलिए ये पोर्टल जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिंक, ये वेबसाइट ये जारी की गई थी। अब आगे है आयोजना विभाग। इस विभाग की ओर से योजना चलाई जा रही है राजस्थान जन आधार योजना। इसका लोकार्पण हुआ था 18 दिसंबर 2019 को और 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान ये उद्देश्य है इस राजस्थान जन आधार योजना का। ये आप जरूर याद रखना, ये एक टैगलाइन है इसकी राजस्थान जन आधार योजना की, 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान सभी प्रदेशवासियों के लिए। ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। इसके द्वारा चलाई जा रही है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसका लोकार्पण हुआ था 1 फरवरी 2019 को और इसके जो लाभ है वो है पुरुषों को 4,000 रुपये प्रतिमाह और महिलाओं को 4500 रुपये प्रतिमाह देना जो कि बेरोजगार है। ठीक है। जो बेरोजगार है उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह पुरुषों को और महिलाओं को 4500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं और इसमें लगभग 2 लाख लोगों को इसका फ़ायदा देने का टारगेट है राजस्थान गवर्नमेंट का। और साथ ही एक चेंज इसमें अभी किया गया है, जो भी पुरुष और महिलाएं इसमें एनरोल है उनको अब 4 घंटे प्रतिदिन काम करवाया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी विभाग में एज ए इंटर्नशिप। ठीक है। 4 घंटे ये आप ध्यान रखना, वो किसी भी विभाग में हो सकता है। तो ये हो गया। अब आगे बात करेंगे उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और इस योजना के तहत मुफ्त स्कूटी दी जाती है छात्राओं को जो कि 10वीं पास करती है और 12वीं पास करती है। इसमें यहाँ पे मेरिट के हिसाब से उनको ये लाभ दिया जाता है, स्कूटी दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। तो इसका लोकार्पण हुआ था 5 अक्टूबर 2021 को। इसका मेन उद्देश्य है विदेश के 150 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता देना। राजस्थान के जो भी छात्र हैं जो कि विदेशों में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है विदेशों में अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए। तो ये है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ठीक है। 150 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए ये दी जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। विदेशों के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है ये।
आगे है स्वायत्त शासन विभाग। इसके द्वारा जो योजना है वो है इंदिरा रसोई योजना। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना इसीलिए चलाई जा रही है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। और इसका लोकार्पण हुआ था 20 अगस्त 2020 को। और इसमें 8 रुपये में भोजन दिया जाता है। 8 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पे भोजन, पेट भर के भोजन दिया जाता है। और इसमें राजस्थान सरकार का जो अनुदान रहता है वो प्रति व्यक्ति अनुदान रहता है 17 रुपये का, और लिए जाते हैं 8 रुपये। ठीक है, तो ये है। आगे बात करेंगे उच्च शिक्षा विभाग की। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक और योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। इसमें भी मुफ्त स्कूटी दी जाती है, वो है एमबीसी कैटेगरी के लिए। और इसमें भी यहाँ पे मेरिट के हिसाब से दी जाती है। 10वीं और 12वीं कक्षा में जो भी छात्राएं पास होती है उनको मेरिट के हिसाब से ये लाभ दिया जाता है, फ्री स्कूटी दी जाती है। जिस छात्रा को 10वीं क्लास में स्कूटी मिल जाती है उस छात्रा को अगर 12वीं में भी वो एलिजिबल है तो उसको 40,000 रुपये दिए जाते हैं अनुदान के तौर पे, क्योंकि स्कूटी तो उसको मिल ही चुकी होती है 10वीं में, तो 12वीं में उसको 40,000 रुपये दिए जाते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। तो इसके द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो है मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना। इसका लोकार्पण हुआ था 2006 में। इसका लाभ मिलता है SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की BPL कन्याओं को। कन्या के विवाह पर उसको अनुदान दिया जाता है 31,000 रुपये का। और अन्य वर्ग की जो BPL कन्याएं हैं उनको विवाह पे अनुदान दिया जाता है 21,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो BPL कन्याएं अगर इस कैटेगरी से हैं, इन वर्गों से है SC ST अल्पसंख्यक, तो उसको 31,000 रुपये का अनुदान है। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है उनकी BPL कन्याओं को 21,000 रुपये का अनुदान यहाँ पे दिया जाता है इस योजना के तहत। इसके अलावा और भी यहाँ पे लाभ है। 10वीं पास होने पे 10,000 रुपये है और 12वीं पास होने पे 20,000 रुपये दिए जाते हैं BPL कन्याओं को। ये आप ध्यान रखना, मेन ये BPL कन्याओं के लिए है। और अलग अलग वर्ग को यहाँ पे अलग अलग राशि दी जाती है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। आगे है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। इसका लोकार्पण हुआ था 3 अक्टूबर 2019 को। और इसमें सिलिकोसिस रोग प्रमाणीकरण पर रोगी को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। जिस भी रोगी को सिलिकोसिस रोग हो जाता है उसको 3 लाख रुपए दे दिए जाते हैं उसकी पुष्टि होने पे। और मृत्यु के उपरांत 10,000 रुपये अंतिम संस्कार हेतु दिए जाते हैं। और परिवार वालों को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं अगर किसी पीड़ित की मृत्यु हो गई है तो। और इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ित को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। और सिलिकोसिस विधवा पेंशन, सिलिकोसिस जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु के बाद में जो उसकी पत्नी है उसको 55 वर्ष तक 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन है। 55 से 60 वर्ष तक 750 रुपये है। और 60 से 75 वर्ष तक 1,000 रुपये है। और इसके बाद में 75 वर्ष के बाद में 1,500 रुपये प्रतिमाह उसको पेंशन मिलती है। और इसके अलावा उस पीड़ित के जो बच्चे हैं उनको पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार फिर से, इस योजना में बहुत सारे बेनिफिट्स है तो वो आप जानना बेहद ज़रूरी है। सत्य असत्य कथन में पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली। अब आगे बात करेंगे स्वायत्त शासन विभाग की, जिसमें है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसका लोकार्पण हुआ था 5 अगस्त 2021 को। इसमें पात्र होंगे स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा, हेयर ड्रेसर, खाती, कुम्हार, रिक्शा वाला, मिस्त्री, दर्जी, ये सब जो कि छोटे मोटे व्यापार करते हैं उन सभी लोगों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। और इस योजना में जो लाभ दिया जाता है वो है 50,000 रुपये ऋण दिया जाता है, उस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है इन सभी लोगों को जो कि छोटे मोटे काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा वगैरह, इन सबको ये दिया जाता है। और इसमें वापस जमा कराने का भी एक रूल है। अगर 25,000 रुपये तक आपने अगर लोन लिया है तो आपको 12 से 15 महीने में वो जमा कराना होगा वापस। और 25,000 से अगर आपने 50,000 तक का लोन लिया है तो मैक्सिमम 18 महीने में आपको ये ऋण वापस जमा कराना है जो कि बिना ब्याज के होगा। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे वन विभाग की। वन विभाग की ओर से भी एक योजना चलाई जा रही है, घर घर औषधि योजना। ठीक है, इसका लोकार्पण हुआ था 1 अगस्त 2021 को। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काल मेघ के जो पौधे हैं वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और प्रत्येक परिवार को मैक्सिमम 8 पौधे यहाँ पे दिए जा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के पौधे। ये आप ध्यान रखना ये नाम। और मैक्सिमम एक परिवार को 8 पौधे दिए जा रहे हैं। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग की। इसके द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसका लोकार्पण हुआ था 19 नवंबर 2020 को और इस योजना के तहत दूसरी संतान से गर्भवती महिला को 5 चरणों में 6,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। उसको 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं और ये जो योजना है वो पूर्णतया पेपरलेस योजना है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये पेपरलेस योजना है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, ये ध्यान रखना। पूर्णतया पेपरलेस योजना कौन सी है, तो ये भी है। ऊर्जा विभाग की अगर बात की जाए तो ऊर्जा विभाग की ओर से चलाई जा रही है योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये लागू की गई थी 1 मई 2021 से और इसका लोकार्पण हुआ था 17 जुलाई 2021 को। लेकिन ये लागू कब से हुई थी, 1 मई 2021 से। ये लागू और लोकार्पण इन दोनों का आप ध्यान रखना, दोनों डेट का लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो इसमें यहाँ पे जो लाभ मिलता है वो है फ्लैट श्रेणी के जो भी कृषि उपभोक्ता है उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये और प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 का अनुदान दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ता है। फ्लैट श्रेणी मतलब जिन भी किसानों के फ्लैट रेट आती है, बिल की जो फ्लैट रेट आती है वो ना ज़्यादा आती है ना कम आती है, वो फिक्स कर दिए गए हैं उनके लिए कि आपका बिल इतना आएगा। वो फ्लैट श्रेणी के किसान होते हैं, ठीक है, जिनके बिल फिक्स कर दिया गया है। और उन किसानों के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये और मैक्सिमम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा ये योजना। इसके तहत राजस्थान में अब पर्यटन को उद्योग का पूरा दर्जा मिल चुका है और ये लागू हुई थी 30 नवंबर 2022 से। इसका मेन उद्देश्य यही था कि पर्यटन को उद्योग का पूरा दर्जा दिया जाए। तो ये 33 योजनाएं हैं जो कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर आती है और इनको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से। कब लागू हुई, क्या लाभ मिलते हैं, क्या पात्रता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि MCQ क्वेश्चन है तो सिर्फ आप यहाँ पे यही याद करोगे कि ये कब लागू हुई थी, इसके अलावा आप कुछ नहीं देखोगे। अगर ऐसा करोगे तो आप बिल्कुल फंस जाओगे। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि सत्य असत्य कथन के रूप में भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। 4 कथन दे दिए जाएंगे, इस योजना के संबंध में कौन सा सही है कौन सा गलत है पूछ लिया जाएगा और उसके बाद में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये सारी योजनाएं हैं जो कि मैंने आपको बता दी है और ये जो PDF आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ऐसा ही, जिससे कि आप रिवाइज कर सको बार बार इन सभी योजनाओं को। यहाँ पे मैंने बहुत यहाँ पे रिसर्च करके ये PDF बनाया है और जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसी प्रकार हमारे चैनल पे आपको और भी जानकारियाँ मिलती रहेगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आगे यहाँ पे मैं मैथ्स के कुछ टॉपिक लेने वाला हूँ, तो कौन से टॉपिक लिए जाए मैथ्स से तो वो आप यहाँ पे बता देना, वो मैं आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।